चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए 2023 पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अदालतों में ये जो सबूत वगैरह हैं ये कैसे काम करते हैं अब। बिल्कुल, हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। हाँ। और मकसद यही है कि कानून की जो मुख्य बातें हैं, खासकर डिजिटल सबूतों के इस नए दौर में, जी। वो समझ आएं। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये तथ्य क्या भला है, मतलब कानून की नजर में फैक्ट क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो तथ्य मतलब कोई भी चीज जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, जैसे कुछ देखना, कुछ सुनना। अच्छा। या फिर कोई मानसिक स्थिति, जैसे किसी का इरादा या कोई ज्ञान होना। ये सब तथ्य हैं। ठीक है, और इसमें वो दो तरह के तथ्य भी तो है ना? कौन? विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर मतलब कानून का व्यवहारिक पहलू सामने आता है। अच्छा, कैसे? देखिए, विवादित तथ्य या फैक्ट्स एंड इशू वो तो हो गए सीधे सवाल जिन पर पूरा केस टिका है। जैसे कि? जैसे क्या ए ने बी को मारा, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया, ये मुख्य मुद्दे हैं। समझ गए। और दूसरी तरफ है सुसंगत तथ्य यानी रेलेवेंट फैक्ट्स। ये वो जानकारी है जो इन मुख्य सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करती है। मतलब ये सीधे जवाब नहीं है पर इशारे करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जैसे मकसद क्या था, या मौका था या नहीं, या कोई ऐसा व्यवहार जो घटना की तरफ इशारा करे। ये सब सुसंगत तथ्य हैं। और ये भेद क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालतें सिर्फ सुसंगत तथ्यों पर ही गौर करती हैं। इससे सुनवाई मुद्दे पर बनी रहती है, इधर उधर की बातों में वक्त बर्बाद नहीं होता। सही है। अच्छा, तो ये तथ्य साबित कैसे होते हैं कोर्ट में? उसके लिए होते हैं सबूत यानी एविडेंस। और ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, मौखिक और दस्तावेजी। मौखिक मतलब? गवाहों की गवाही। हाँ, ओरल एविडेंस, जो गवाह आकर बताते हैं। और अब तो इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई गवाही भी शामिल है। अच्छा। हाँ, पर जरूरी ये है कि गवाही डायरेक्ट हो, मतलब गवाह ने खुद देखा या सुना हो, सुनी सुनाई बात नहीं। ठीक है। और दूसरा प्रकार आपने बताया दस्तावेजी सबूत। हाँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें पहले तो कागजात ही आते थे। हाँ। पर अब नए बीएसए में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी साफ तौर पर शामिल कर लिया गया है। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा बदलाव आया है ना, डिजिटल सबूतों को लेके। बिल्कुल। बीएसए 2023 डिजिटल सबूतों के मामले में कह सकते हैं एक बड़ा कदम है। क्या है वो मुख्य बदलाव? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अब कागजी दस्तावेजों के लगभग बराबर ही माना गया है। अच्छा। और एक बहुत खास बदलाव ये है कि अगर ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लीजिए कोई फोन या कंप्यूटर, सही कस्टडी से पेश किया जाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल नहीं है, तो उसे प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस माना जा सकता है, बिना किसी सर्टिफिकेट के। हाँ, शुरुआत में बिना किसी सर्टिफिकेट की जरूरत के। ये एक अहमियत है जो ओरिजिनल डिवाइस को दी गई है। लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है, तो जैसे व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट। हाँ, यहीं पर वो सर्टिफिकेट वाली बात आती है। अगर आप उस डिवाइस से निकाली गई जानकारी की कॉपी या प्रिंट आउट पेश कर रहे हैं, जिसे द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, जी, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा बीएसए की धारा 63 के तहत। और इस सर्टिफिकेट में क्या होता है? उसमें यह बताना होता है कि ये जानकारी सही तरीके से सही डिवाइस से निकाली गई है, डिवाइस ठीक काम कर रहा था और जानकारी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसकी इंटेग्रिटी बनी हुई है। तो ये ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट सबके लिए लागू होगा? हाँ, बिल्कुल। व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट्स, कंप्यूटर फाइल्स, इन सब पर यह लागू होता है। इनकी सच्चाई और अखंडता, मतलब ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी साबित करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये सर्टिफिकेट वाली प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी, खासकर आम लोगों के लिए या छोटे मामलों में? देखिए, ये एक वाजिब चिंता है। प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है शुरू में, पालन तो करना होगा। हाँ, वो तो है। पर उम्मीद है कि समय के साथ इसके लिए सरल मानक और प्रक्रियाएं बढ़ेंगी। अभी कानून का जोर डिजिटल सबूत की विश्वसनीयता पर है, जो कि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भी है। सही बात है, विश्वसनीयता तो होनी ही चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं उपधारणाओं पर, प्रिजम्पशंस। हाँ, अदालतें मतलब एकदम खाली स्लेट से शुरू नहीं करती, कुछ चीजें मान कर चलती हैं। बिल्कुल। कानून कुछ स्थितियों में अदालत को इजाजत देता है या कभी-कभी बाध्य भी करता है कि वो किसी तथ्य को बिना सबूत के ही मान ले, जब तक कि उसे गलत साबित न कर दिया जाए। इसमें वो उपधारणा कर सकेगा यानी मे प्रिज्यूम वाला क्या है? हाँ, मे प्रिज्यूम का मतलब है कि अदालत के पास विकल्प है। वो चाहे तो किसी तथ्य को साबित मान सकती है जब तक उसे गलत न साबित किया जाए, पर वो ऐसा मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई उदाहरण?
जैसे कानून कहता है कि अदालत 30 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेज को असली मान सकती है, हाँ। बीएस धारा 89। लेकिन अगर कोई शक हो तो अदालत और सबूत मांग सकती है। ये अदालत का विवेक है। ठीक है। और इसी विवेक से जुड़ा है कि कोई तथ्य साबित हुआ, अस्वीकृत हुआ या साबित नहीं हुआ, ये कैसे तय होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ हाँ या ना का खेल नहीं है। साबित का मतलब है कि सबूतों को देखने के बाद अदालत को यकीन हो जाता है कि वो तथ्य मौजूद है। और अस्वीकृत? अस्वीकृत मतलब अदालत को यकीन हो जाता है कि वो तथ्य मौजूद नहीं है। और वो तीसरा वाला, साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि तथ्य जरूरी तौर पर झूठा है। इसका मतलब है कि वो न तो साबित हुआ है, न ही अस्वीकृत। मतलब ये कि उसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। जिस पार्टी पर सबूत का बोझ था वो उसे उठा नहीं पाया, मामला बीच में रह गया। अच्छा, ये बारीकी है। हाँ, और ये सारे सबूत लाता कौन है? जाहिर है गवाह, विटनेस। बिल्कुल। सबूत गवाहों के जरिए ही आते हैं और कानून कहता है कि लगभग हर कोई गवाही देने के लिए सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, बशर्ते वो सवालों को समझ सके और तर्कसंगत जवाब दे सके। बच्चों के बारे में क्या? बच्चे भी गवाही दे सकते हैं अगर वो सवाल समझने और जवाब देने लायक हैं। उम्र से ज्यादा उनकी समझ मायने रखती है। इसमें विशेषज्ञ गवाह भी होते हैं, एक्सपर्ट विटनेस, जो अपनी खास फील्ड पर राय देते हैं। सही। और अंत में जज इन सब सबूतों का वजन कैसे तय करते हैं? मतलब सिर्फ गवाहों की संख्या से तो बात नहीं बनती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं साक्ष्य का मूल्यांकन या एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। तो क्या देखा जाता है? जज देखते हैं कि गवाह कितना भरोसेमंद है, उसकी बातों में कितनी स्थिरता है, क्या उसकी गवाही बाकी सबूतों से मेल खाती है, उसकी हाव भाव, उसका तरीका कैसा है, और सबसे बढ़कर सारे सबूतों को मिलाकर जो पूरी तस्वीर बन रही है वो कितनी विश्वसनीय लगती है। मतलब ये काफी सब्जेक्टिव भी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन ये तर्कों और अनुभव पर आधारित होता है। यहीं पर जज का विवेक और अनुभव काम आता है। केस का असली फैसला इसी मूल्यांकन पर टिका होता है। तो अगर हम सार निकालें तो ये नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 हमारे सबूत से जुड़े कानून को आज के डिजिटल युग के हिसाब से ढाल रहा है। हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को ज्यादा स्पष्टता और अहमियत दी गई है। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे प्रासंगिकता क्या है, सबूत का बोझ किस पर है, सबूतों का मूल्यांकन कैसे हो, वो अपनी जगह कायम है। नींव वैसी ही है। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है क्या सवाल? कि जैसे जैसे ये डिजिटल जानकारी और बढ़ती जाएगी और उसमें हेरफेर करना, मैनिपुलेशन करना शायद और आसान होता जाएगा। हाँ, ये तो है। तो हमारी कानूनी व्यवस्था, अदालतें ये कैसे सुनिश्चित करती रहेंगी कि जो डिजिटल सबूत पेश हो रहा है वो वाकई भरोसेमंद है, उसकी प्रामाणिकता और अखंडता वेरीफाइबल है? ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है, तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। तो इस पर लगातार काम करने और कानून को जरूरत के हिसाब से ढालते रहने की जरूरत होगी। ये एक सतत प्रक्रिया है।